चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन सीबीएसई क्लास 6 एनसीईआरटी। इस सेक्शन पे हम लोग जानेंगे बार ग्राफ्स के बारे में, ड्राइंग अ बार ग्राफ के बारे में, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस के बारे में और इन्फोग्राफिक्स के बारे में। सबसे पहले बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ भी एक टाइप ऑफ पिक्चोग्राफ्स है जो हमें हेल्प करती है कि डेटा को हम जल्दी, आसानी और सही इंफॉर्मेशन के साथ समझे। बार ग्राफ के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे उनके जो विड्थ होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं और उनका हाइट या फिर लेंथ हमें टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस के बारे में जानकारी देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लो आपके स्कूल में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 5th क्लास तक नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं? मान लीजिए फर्स्ट क्लास में एक बच्चा है, सेकंड में 2, थर्ड में 5, इस फोर्थ में 3 और फिफ्थ में 2 बच्चे हैं। अब हम बार ग्राफ को बनाएंगे कैसे? पहले तो ये एक बार शीट है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को पहले स्केल कंसिडर करना पड़ेगा। हम स्केल जो यूज करेंगे यहाँ पे वो है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो मान लीजिए हमको यहाँ से कहीं से भी आप लाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको 2 एक्सिस मिल रहे हैं। एक में हम क्लास रिप्रेजेंट करेंगे और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए मान के चलिए ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5 है। अब 1 क्लास में ये सभी यूनिट्स हो गए हैं। 1 क्लास में एक स्टूडेंट एब्सेंट है तो ये जाएगा यहाँ तक। 2 क्लास में 2 स्टूडेंट एब्सेंट है तो ये जाएगा यहाँ तक। 3rd क्लास में 5 बच्चे एब्सेंट है तो ये जाएगा यहाँ तक। 4th क्लास में 3 और 5th क्लास में 2। अभी हमने यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ को एक स्टूडेंट कंसिडर किया था इसमें, है ना? तो यूनिट लेंथ 10 बॉक्स को लेके एक यूनिट लेंथ होता है। जैसे यहाँ पे अब अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 बॉक्स मिलेंगे यहाँ पे, जो कि एक यूनिट हमने माना है। तो उस हिसाब से जब हम बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे करके बनाएंगे, इसको ऐसे करके बनाएंगे, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके। यहाँ पे हम इस ग्राफ के जरिए भी इजीली हम बता सकते हैं कि कौन से क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे। यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि 3rd क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे। और अगर लोएस्ट की बात करें किस क्लास में सबसे कम, तो 1st क्लास में, जिसमें लोएस्ट नंबर है
1 एक ही बच्चा एब्सेंट था, या कंबाइन हम बोल सकते हैं कि 4-5 में कितने एब्सेंट थे। तो 4-5 में इसमें 2, इसमें 3, तो दोनों ऐड करके 5 बच्चे। अभी मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ज़्यादा हो गए। मान लीजिए ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। तो हमको अपना स्केल भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है ताकि ये फिट आ जाए इसमें। जैसे हमने 1 यूनिट लेंथ को 1 स्टूडेंट कंसीडर किया था, तब हम 10 यूनिट लेंथ को 1 स्टूडेंट कंसीडर करेंगे। सिंपली यहाँ पे हमने ये जो हमने 1-1 का जो माना था यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो यहाँ पे 1 माना था, ये अभी 10 के बराबर हो जाएगा हर एक पॉइंट। तो यहाँ पे 10 बच्चे हो गए, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20। इस तरीके से बार ग्राफ हम बनाते हैं और उससे डेटा इजीली समझते हैं। अब ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसमें वो एक रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है इस चीज़ को मनोरंजक बनाने के लिए। मनोरंजन बनाने के लिए हम लोग एस्थेटिक और आर्टिस्टिक कंसिडरेशन करते हैं, जिनको इन्फोग्राफ्स भी कहते हैं। इन्फोग्राफ्स इस टाइप से हम बना सकते हैं। यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 हाईएस्ट पीक्स हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है और उनाक जाया सबसे लोएस्ट पीक है, हालांकि बहुत हाईएस्ट है। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं पहाड़ को, इजीली हमको मिला, हम इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट पे है पुनाक जाया। ये एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हुआ इस चीज़ का। थैंक यू।